इंडिया जो नाम रखा गया है विपक्षी गठबंधन का, उस पे ये बोला जा रहा है, बीजेपी के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि भारत कर देना चाहिए, इंडिया का नाम हटा के। उस पे क्या? देखिए, मोदी सरकार जब से इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, हताशा में है, घबरा गई है, विचलित हो गई है कि इंडिया, वो जो देश का राष्ट्रभक्ति का नारा दे रही थी, अब इंडिया वाले देश में चूंकि अमन चैन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या पे बात कर रहे हैं, किसानों की एमआरपी पे बात कर रहे हैं, तो ये मोदी सरकार घबरा गई है, हताश हो गई है और निराशा में ऐसा बयान दे रही है कि जितने भी संस्था का नाम में इंडिया है, आई है, चाहे IAS है, इसरो है, IPS है, एम्स है, उस सब से आई हटा दिया जाए, इंडिया हटा दिया जाए। ये देश संभव है? ये चीज बिल्कुल नहीं संभव है। ये संविधान कतई नहीं इजाजत देती है कि इस बात की इजाजत देती है कि जिस चीज की संस्थापना देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने की, चाहे वो इसरो हो कि एम्स हो कि IIT हो कि जितने भी बड़े बड़े आपके उद्योग हैं, जितने बड़े IAS हैं, IPS हैं, इन सबों का नाम बदल के देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बिल्कुल देश की जनता से धोखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के स्टेशन के पास और आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उन लोगों के द्वारा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष जी जो है उनसे बात करते हैं। आप लोग का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कहाँ से कहाँ तक का ये आज का जो यात्रा था? ये यात्रा हमारे देश के सर्वोच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके श्री राहुल गांधी जी, आज से 145 दिन पहले, ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 145 दिन की यात्रा कर देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा 3500 किलोमीटर से ऊपर 4800 लगभग किलोमीटर यात्रा कर देश में अमन और चैन कैसे फैले, जो देश में नफरत की राजनीति चल रही थी, घृणा की राजनीति चल रही है, हेट्रेड की राजनीति चल रही है, क्रोध और गुस्सा की राजनीति चल रही है, उसको कैसे देश में नफरत की माहौल के बीच ये देश की जो हुक्मरान है, जो सालों साल से इस प्रयास में लगी हुई है कि देश में नफरत फैला करके, घृणा फैला करके, द्वेष फैला करके, जाति और धर्म और मजहब में लोगों को बांटकर देश में राजनीति की जाए, देश में राजनीतिक जो फसल है उसको काटी जाए, उसके विरुद्ध हमारे नेता राहुल जी ने देश में 145 दिन लगातार चल करके 4080 किलोमीटर लगभग दूरी, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो कि ठंड हो, ताकि बारिश होती रहे, उस सब के बीच हमारे राहुल जी ने यात्रा सिर्फ इसलिए की कि देश में कैसे भी अमन, चैन और शांति फैले। नफरत की जो बीज बोई जा रही है, नफरत के आधार पर जो राजनीति की जा रही है, उसको कम किया जा सके या खत्म किया जा सके, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी ने पूरे देश में यात्रा की और एक पैगाम दिया कि लोगों को जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी जाति हैं, उन सबों को एक साथ मिलकर रहने का हक है, सबों को बराबरी का हक है। संविधान ने, देश के संविधान ने सबको एक समान अधिकार दिया है और इसके तहत उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, चूंकि वो मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती है, मुद्दों से भटककर नफरत की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, झूठ और प्रोपेगेंडा फैला करके लोगों में जो है एक दहशत फैलाई जाती है और इसके ही विरुद्ध हमारे नेता ने देश में इस बड़ा आंदोलन का जन्म दिया, जिसके एक साल की वर्षगांठ पर आज मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय से अंबेडकर चौक पे आके अम्बेडकर जी को पुष्प और माल्या अर्पित करके पुनः बाटा चौक होते हुए स्टेशन चौक आई है और स्टेशन चौक पर महात्मा गांधी जी के तैल चित्र पर उनके पुष्प माला अर्पित करके अभी हम लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं,
वो यहाँ एक सभा का आयोजन होने जा रहा है। हमारे सारे नेता अपने अपने विचार रखेंगे। अच्छा, ये बताइए, इंडिया जो नाम रखा गया है विपक्षी गठबंधन का, उस पे ये बोला जा रहा है, बीजेपी के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि भारत कर देना चाहिए इंडिया का नाम हटा के, उस पे क्या? देखिए, मोदी सरकार जब से इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, हताशा में है, घबरा गई है, विचलित हो गई है कि इंडिया, वो जो देश का राष्ट्रभक्ति का नारा दे रही थी, अब इंडिया वाले देश में चूंकि अमन चैन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या पे बात कर रहे हैं, किसानों की एमआरपी पे बात कर रहे हैं, तो ये मोदी सरकार घबरा गई है, हताश हो गई है और निराशा में ऐसा बयान दे रही है कि जितने भी संस्था का नाम में इंडिया है, आई है, चाहे IAS है, इसरो है, IPS है, एम्स है, उस सब से आई हटा दिया जाए, इंडिया हटा दिया जाए। ये देश संभव है? ये चीज बिल्कुल नहीं संभव है। ये संविधान कतई नहीं इजाजत देती है कि इस बात की इजाजत देती है कि जिस चीज की संस्थापना देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने की, चाहे वो इसरो हो कि एम्स हो कि IIT हो कि जितने भी बड़े बड़े आपके उद्योग हैं, जितने बड़े IAS हैं, IPS हैं, इन सबों का नाम बदल के देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बिल्कुल देश की जनता से धोखा होगा और हम कतई पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी जब तक हैं लड़ेंगे और जीतेंगे, इंडिया लड़ेगी और जीतेगी। ये बात हम कह देना चाहते हैं कि अभी आपने देखा कि हिमाचल की चुनाव हुई, कर्नाटका की चुनाव हुई, सबों पे कांग्रेस ने फतह पाया। मोदी जी घबरा गए हैं, उनको अंदाजा आ गया है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगी, जब राजस्थान में चुनाव होगी, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होगी, जब तेलंगाना में चुनाव होगी, तो बीजेपी कहीं भी नहीं रहेगी, सब जगह कांग्रेस का सत्ता आ जाएगा। इसीलिए घबराहट में वो ये सब अनाप शनाप बयान दे रही है। वन देश, वन चुनाव, वन इंडिया, वन इलेक्शन, इंडिया हटाओ, ये सब नारा दे करके लोगों को गुमराह करना चाहती है। लेकिन देश की जनता मोदी की इन झूठे झांसों में नहीं आने वाली है, इनकी नफरत की राजनीति में नहीं आने वाली है। इनसे डटकर मुकाबला करेगी और सारे राज्यों में कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगी उसमें इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इंडिया की सरकार बनेगी और हमारे राहुल जी उसके प्रमुख चेहरा होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनसे हमारी बात हुई है और ये जो सामने बात आ रही थी कि इंडिया नाम हटा करके जो है वो भारत नाम रखा जाएगा, उसके बारे में भी हम इनसे बात किए हैं। और जो ये यात्रा चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा, उसका 1 ईयर पूरा होने पर ये लोग आज अम्बेडकर चौक से होते हुए स्टेशन तक आए हैं और बाद में इन लोग के पार्टी के द्वारा बैठक होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।